स्पेशल इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, यस या नो? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसकी किसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, यानी अपना अपना 100% दे रहे हो पढ़ाई पे, क्योंकि सामने आप लोगों का पेपर है। ठीक है, और ये नहीं कि नर्वस भी नहीं होना है कि सामने पेपर है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़िए और आराम से जाकर पेपर देकर आइए, सबका बेस्ट जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में क्या है, आज के सेशन में टिक आउट क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस 25 हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ आंसर आप लोगों को भी देना है, ये एक तरह का मॉक टेस्ट ही समझो। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस में वर्धी जनन पतियों पर उपस्थित कलिकाएं द्वारा होती है? यानी क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस टेक्स प्लेस बाय द बर्ड प्रेजेंट ऑन द लिप्स। जल्दी से उस सेंसेस का नाम बताइए। आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, उस सेंसेस का नाम बताइए जल्दी से। तो उस सेंसेस का नाम क्या है? एडियंटम। क्या है? एडियंटम। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मॉस की किशोर अवस्था होती है, यानी मॉस यानी क्या बोल रहा है आपसे? ब्रायोफाइटा के बारे में बोल रहा है। ब्रायोफाइट के किशोर अवस्था होती है, कौन सी अवस्था को किशोर अवस्था बोलते हैं? ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? मायोस्पोर। सेकेंड वन क्या है? कैप्सूल या संपुटिका। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? पूतंतु। एंड ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? स्पोरोफाइट। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा किशोर अवस्था होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, पूतंतु जो होता है वो ब्रायोफाइट का किशोर अवस्था होता है, यानी जुवेनाइल स्टेज होता है। क्या होता है? जुवेनाइल स्टेज होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा बोलते हैं। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेरेसी कुल का पुष्प कर्म होता है, यानी स्टेरेसी फैमिली के इनफ्लोरेसेंस को बताना है। किसके बारे में बताना है? स्टेरेसी फैमिली के इनफ्लोरेसेंस के बारे में बताना है कि स्टेरेसी फैमिली में जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे एम्बल बोलते हैं, स्पैडिक्स बोलते हैं, या फिर कैटकिन बोलते हैं, या फिर केपिटूलम बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है, क्या बोलते हैं उसे? कैपिटूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटूलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? कैपिटूलम बोलते हैं, या एक और चीज़ जिसे बोला जाता है फ्लावर हेड। क्या बोला जाता है? फ्लावर हेड। ठीक है, अगर कैपिटूलम की जगह फ्लावर हेड लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फ्लावर हेड को ही टिक करना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पी प्रोटीन संबंधित है। पी प्रोटीन किससे संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए। क्या यह सीव ट्यूब एलिमेंट से संबंधित है, या फिर जाइलम फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू से संबंधित है, या फिर ट्राइकोम से संबंधित है, या फिर ट्रैकिड्स एंड वेसल से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए कि पी प्रोटीन किससे संबंधित है। पी प्रोटीन किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? सीव ट्यूब एलिमेंट से। किससे? सीव ट्यूब एलिमेंट से संबंधित है, यानी चालनी नलिका तत्वों से संबंधित है पी प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विजांड कायिका बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी विजांड कायिका यानी क्या बोल रहा है? किसकी बात कर रहा है? न्यूसेलर पॉलीम्ब्रोइनी की। किसमें पाई जाती है? ठीक है, चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? कोरस में। सेकंड वन क्या है? सिट्रम में। या फिर थर्ड क्या बोल रहा है? कार्थेमस में, या फिर जियामेज में? जल्दी से बता दीजिए किसमें पाया जाता है? न्यूसेलर पॉलीम्ब्रोइनी। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है? सिट्रम में। किसमें पाया जाता है? सिट्रम में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ है, बट इजी क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, तो जो थोड़े से लेवल हाई क्वेश्चंस है उसको भी करवा दे रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है जब वो क्वेश्चन सेट किया होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो, या फिर हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, तो इसलिए हम प्रिपेयर रहते हैं ना
अपनी तरफ से 100% देना चाहिए। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े हाई लेवल के हैं, बट नो प्रॉब्लम, आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भिंडी किस कुल से संबंधित पादप है, यानी भिंडी जो होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? क्या मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है, या फिर क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, या फिर सोलेनेसी से, या फिर लिलिएसी से? जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप सभी को पता है कि भिंडी जो है, ओकड़ा जो है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? मालवेसी फैमिली से। किससे? मालवेसी फैमिली से। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकड़ा बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नारियल के किस भाग से जटा प्राप्त होता है? यानी क्या बोल रहा है कि नारियल के किस भाग से हेयर ऑब्टेन होता है? ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, क्या वो फल भित्ति से होता है, यानी फ्रूट वॉल से होता है, या फिर मिडिल फ्रूट वॉल से होता है, या फिर एक्सटर्नल फ्रूट वॉल से होता है, या फिर इनर वॉल से होता है, यानी अंतः फल भित्ति से होता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। तो नारियल के किस भाग से जटा प्राप्त की जाती है, यानी हेयर ऑब्टेन की जाती है? तो वो मध्य फल भित्ति से, किससे? मिडिल फ्रूट वॉल से प्राप्त की जाती है। मिडिल फ्रूट वॉल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग नारियल से क्वेश्चन यानी कोकोनट से जो क्वेश्चन था वो हम लोग पूछते थे कि उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है। ये एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अदरक में कायिका जनक होता है, यानी क्या बोल रहा है कि अदरक का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? क्या कलिका के द्वारा होता है, कंद के द्वारा होता है, या फिर स्टेम के द्वारा होता है, या फिर प्रकंद के द्वारा होता है? यानी जो अदरक प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? तो किसके थ्रू होता है? आप सभी को पता है कि राइजोम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? यानी प्रकंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकंद के द्वारा होता है। आई होप ये क्वेश्चन सबका सही होगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बट ये याद रखना कि अदरक में किसके थ्रू होता है। 2-4 क्वेश्चन और एडिशनल याद कर लेना, जैसे आलू का ज़्यादातर पूछता है। ठीक है ना, तो इन सब का याद रखना कि किसके थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोपागेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादपों में वसंतीकरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने वाला हार्मोन है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, हार्मोन का नाम पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो कि वसंतीकरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, क्या वो इथिलीन है, या फिर ऑक्सीन है, या फिर जिबरलिन है, या फिर साइटोकाइनिन है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दो कि कौन सा हार्मोन है। तो वो कौन सा हार्मोन है? जिबरलिन है। कौन सा हार्मोन है? जिबरलिन है, जो कि क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सहपत्र है रूपांतरित। सहपत्र रूपांतरित किस में है? क्या टीम में है, दल में है, या फिर बाह्य दल में है, या फिर पत्ती में है, या फिर सहपत्र चक्र में है? जल्दी से बता दीजिए कि सहपत्र रूपांतरित किस में है, कन्वर्टेड किस में है? तो किस में है? पत्ती में है, यानी लीफ में। किस में है? पत्ती में है, यानी लीफ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, सबसे सूक्ष्म आवृत बीजी पुष्प है। यानी अभी तक तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो सबसे बड़ा पूछा जा रहा था। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है। क्या बोली जा रही है? स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग एक्वेटिक एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावर है। ठीक है, तो कौन सा है बता दीजिए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्या बोल रहा है? बुलिफिया। सेकंड क्या बोल रहा है? रैननकुलस। थर्ड क्या बोल रहा है? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया तो लार्जेस्ट है, आप लोगों को पता है। और लास्ट क्या बोल रहा है? स्टिलेशिया। जल्दी से बता दीजिए, स्टिलेरिया, नॉट स्टिलेशिया। ठीक है, कि कौन सा सबसे सूक्ष्म आवृत बीजी है, आवृत बीजी पुष्प है? जल्दी से बता दीजिए, तो वो कौन सा है? उल्फिया है। क्या है? वॉल्फिया है। ठीक है, क्या है? वॉल्फिया है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश होता है। यानी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश होता है, क्या शाकाहारियों द्वारा होता है, या फिर मांसाहारियों द्वारा होता है, या फिर
उत्पादकों द्वारा होता है या फिर अपघटकों द्वारा होता है? जल्दी से बता दीजिए कि किसके द्वारा इकोसिस्टम में एनर्जी का इंटर होता है। इकोसिस्टम में एनर्जी का इंटर किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता है कि एनर्जी का सबसे मेन स्रोत क्या है? सन है। ठीक है, क्या है? सन है। सन से जो लाइट आता है उसको सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है? प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। तो किसके द्वारा इकोसिस्टम में आया? सबसे पहले एब्जॉर्ब किया गया प्रोड्यूसर्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा, यानी उत्पादकों द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध जल होता है, यानी पादपों के द्वारा जो अवशोषण हेतु उपलब्ध जल जो होता है वो कैसा होता है? क्या वो ग्रेविटी वाटर होता है या फिर मॉइस्चर वाटर होता है यानी आर्द्रता जल होता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है यानी क्या बोल रहा है? कोशिकीय जल होता है, या फिर रासायनिक रूप में बंधित जल होता है? जल्दी से बता दीजिए कि वो कैसा जल होता है जो कि क्या किया जाता है? पादपों द्वारा अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो कैसा होता है? वो कैसा जल होता है? वो कोशिकीय जल होता है। क्या होता है? कोशिकीय जल होता है। क्या होता है? कोशिकीय जल होता है। ठीक है, जो कि अवेलेबल होता है किसके लिए? प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन बेमेल है, यानी मिसमैच पूछ रहा है। इन चारों में कौन है जो कि डिफरेंट है, अलग है बाकी तीनों से? ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। गाजर, मूली, सलजम, बैंगन। जल्दी से बता दीजिए कि इसमें कौन है जो कि डिफरेंट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए आप सभी। आप सभी को पता है कि ये बैंगन जो है वो क्या है? डिफरेंट है बाकी तीनों से। एक प्लांट जो है डिफरेंट है बाकी तीनों से। डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों। ये सब रूटेड तीनों के बारे में जानते हो। ठीक है ना, सॉइल के नीचे उगता है। कभी बैंगन को देखिए क्या सॉइल के नीचे उगता हुआ? नहीं, वो तो पेड़ से उगता है ना, मतलब स्टेम से आता है। ये रूटेड वेजिटेबल्स माने जाते हैं ये तीनों। ठीक है, और ये स्टेम वेजिटेबल्स। ठीक है, तो और भी बहुत सारे डिफरेंस है इसके एडिएबल पार्ट्स, और भी बहुत सारे हैं, बट उसको डिस्कस नहीं करूँगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है? पादप कोशिकाओं में मृतिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कौन सी झिल्ली है जो कि क्या करती है? सराउंडिंग करती है किसको? वैक्यूल्स को। किसमें? प्लांट सेल में। जल्दी से बता दीजिए। तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या, उससे क्या बोलते हैं? हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, जो कि क्या करती है? प्लांट सेल में वैक्यूल को क्या करती है? सराउंड करके रखती है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जलीय अनुकूलन युक्त पादप उत्तक है, यानी क्या बोल रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जलीय अनुकूलन युक्त पादप उत्तक है, यानी वैसे प्लांट टिश्यू के बारे में पूछ रहा है जिसके पास क्या है? एक्वाटिक एडेप्टेशन का गुण है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या वो उसे हम माइक्रोब्लास्ट बोलते हैं, या फिर स्थूल कोणोत्तक बोलते हैं, या फिर उसे दृढ़ोत्तक बोलते हैं, या फिर वायुत्तक बोलते हैं, या फिर मृदुतक बोलते हैं? जल्दी से बता दीजिए कि उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वायुत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसे वायुत्तक बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? संवहनी अपुष्पी पादप है, यानी संवहनी अपुष्पी पादप कौन सा है? क्या ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एल्गी है, या फिर आवृत बीजी है? जल्दी से बता दीजिए कौन ऐसा वैस्कुलर है जो कि नॉन फ्लोरल प्लांट है? नॉन फ्लोरल प्लांट बोल लो या फिर नॉन फ्लावरिंग स्पोर प्लांट बोल लो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा है जो कि क्या है? नॉन फ्लोरल प्लांट है। नॉन फ्लोरल प्लांट है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही सिंपल है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाओ, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। बहुवर्षीय पौधों में भोजन का संग्रह होता है, यानी
जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उसमें फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? क्या जड़ में होता है, तने में होता है, पत्तियों में होता है या फिर फल में होता है? जल्दी से बता दीजिए कि वो किस में होता है, किस प्लांट में? बहुवर्षीय पौधों में। बहुवर्षीय पौधों में तो किस में होता है? फलों में होता है। बहुवर्षीय पौधों का जो भोजन होता है वो किस में संग्रह होता है? फलों में होता है, फ्रूट्स में होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर्स को भूलना नहीं है, आंसर्स को याद रखना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक प्रभावी रंग है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे इफेक्टिव कलर कौन सा है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, लाल, पीला, बैंगनी या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आएगा क्लोरोफिल। सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन। तो ग्रीन होगा। ग्रीन तो ऑप्शन में है ही नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो लोग ग्रीन सोच रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव कलर है वो कौन सा है? वो रेड है। वो कौन सा कलर है? वो लाल है, यानी रेड कलर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेड कलर में ना क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है किसमें? रेड लाइट में, ठीक है। और ग्रीन जो होता है, ग्रीन लाइट में अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन मिनिमम होगा, सबसे कम इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कोई कोई कलर अगर सबसे कम इफेक्टिव है तो वो कौन सा है? ग्रीन कलर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही। ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? नाशपाती में पाए जाने वाला फल का प्रकार है, यानी नाशपाती में कौन सा फ्रूट टाइप पाया जाता है? क्या बेरी पाया जाता है, डुग पाया जाता है या फिर लोमेंटम पाया जाता है या फिर पोम पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए कि नाशपाती में कौन सा फ्रूट टाइप पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि पोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है नाशपाती में? पोम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ POME होगा, ठीक है, पोम पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न? जिंजीवर ऑफिसिनेल है एक, क्या है? यानी जिंजीवर ऑफिसिनेल जो है वो क्या है? क्या पत्ती है, रूपांतरित तने हैं, जड़ है या फिर रूपांतरित जड़ है? जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि किसका बोटेनिकल नेम है। ये किसका बोटेनिकल नेम है? जिंजीवर ऑफिसिनेल, ठीक है। तो ये किसका है? जिंजर का, यानी अदरक का है। क्या है? अदरक का है, ठीक है, जिंजर का है। किसका है? अदरक का है। ये तो पता होगा सबको, जिसको नहीं पता होगा वो याद कर लेना कि इसका क्या होता है बोटेनिकल नेम, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है? क्या ये एक पत्ती है, रूपांतरित तने हैं या फिर जड़ है या फिर रूपांतरित जड़ है? जल्दी से बता दीजिए कि अदरक, वही जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ पहले भी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आज ही ये क्वेश्चन को सेकेंड बार रिपीट किया गया है, ठीक है, कि राइजोम के थ्रू क्या होता है? इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो इस प्रश्न का भी वही होगा, ठीक है, यानी क्या होगा? रूपांतरित जड़ है। क्या है? जिंजीवर एक रूपांतरित जड़ है। जिंजीवर एक रूपांतरित जड़ है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 24 क्या बोल रहा है? परितंत्र में नई जाति को प्रविष्ट कराने का परिणाम है, यानी क्या बोलना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इकोसिस्टम में जब कोई न्यू स्पीसीज को क्या किया जाता है? प्रविष्ट किया जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? क्या उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी सहजीवन कहते हैं, या फिर उन्नत विकास होता है उससे, या फिर संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? यानी अगर हम इकोसिस्टम में कोई न्यू स्पीसीज को क्या कर रहे हैं? प्रविष्ट कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? तो क्या होगा? संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा, यानी संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, चलो ये समझ लेते हैं, ठीक है। संसाधनों के लिए क्या हो जाएगा? कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? नारियल का फल है। नारियल का फल क्या है? अस्थि फल है, बेरी है, नट है, या इनमें से कोई है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है? नारियल का फ्रूट टाइप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नारियल का फ्रूट टाइप क्या होता है? नारियल का फ्रूट टाइप क्या होता है? जल्दी से बता दो तो क्या होता है? अस्थि फल होता है। क्या होता है नारियल का फ्रूट टाइप? अस्थि फल होता है,
ठीक है, याद कर लीजिएगा जिनको याद नहीं होगा कि नारियल का फ्रूट टाइप क्या होता है, अष्टी फल होता है। एक और बात, फ्रूट टाइप से हर ईयर क्वेश्चन पूछते आया है, इस ईयर भी एक क्वेश्चन होगा। तो आप लोग मैक्सिमम फ्रूट के मतलब जो भी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड फ्रूट्स है उसके फ्रूट टाइप आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, आज ही देख लेना याद करके, ठीक है, क्योंकि पर डे टॉपिक आदमी भूल जाता है। तो तुम लोग कुछ क्या करना कि कुछ फ्रूट्स के फ्रूट टाइप को देख लेना और उसके ईडिबल पार्ट्स को भी देख लेना, ठीक है, कि इसके कौन से पार्ट को खाया जाता है। चलिए गाइस, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए ध्यान से इस सेशन को कीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना हो यानी आर्टिफिशियल वे में इसको पकाना हो तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, मीथेन या एथेन या ब्यूटेन? जल्दी से बताइएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का यूज करते हैं हम लोग? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है एसिटिलीन गैस, देन आपका आंसर सही है। तो जी हाँ, एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है कृत्रिम फलों को पकाने में होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक पॉलीमर यानी पदार्थ है। पैराशूट देखे होंगे आप लोग, तो पैराशूट बनाने के लिए जो एक बहुलक यानी एक पॉलीमर पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? रेयॉन होता है या विस्कोस होता है या कॉटन होता है या टेरिलीन होता है? जल्दी से जवाब देना है। पैराशूट, जी हाँ, पैराशूट बनाने के लिए जो उपयुक्त बहुलक होता है, जो पॉलीमर पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है आपको बताना है। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी टेरिलिन, देन आपका आंसर सही है। तो टेरिलिन जो है, टेरिलिन पदार्थ का प्रयोग पैराशूट बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चलिए चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ गया है, यौगिक जिसमें H2 नहीं मिलती है। बताइएगा ऐसा कंपाउंड जिसमें H2 नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन है बाईफिनाइल एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है टेट्राफिनाइल एथिलीन, तीसरा ऑप्शन है टेट्राक्लोरोएथेन या चौथा ऑप्शन है टेट्रासाइनो एथिलीन। जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी टेट्रासाइनो एथिलीन, तो इसमें जो है बच्चों H2 नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6N4। ठीक है, C6N4। तो इसमें आप लोग देख सकते हो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो टेट्रासाइनो एथिलीन एक ऐसा यौगिक है जिसमें H2 नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का जो आकार होता है वो कितना होता है? तो वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार जो होता है वो 5 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, या 5 नैनोमीटर से कम होता है, या 50 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, या 50 नैनोमीटर से कम होता है। यानी देखिए, वास्तविक विलयन में है ना, वास्तविक विलयन में जो वितरित पदार्थ का आकार है ना, तो वास्तविक विलयन में जो वितरित पदार्थ का जो आकार होता है वो क्या होता है? तो बच्चों आपको याद रखना है, क्या होता है बताइए? तो वो 5 नैनोमीटर से कम होता है, 5 नैनोमीटर से कम होता है, ये याद रखना है। तो वास्तविक विलयन में देखिएगा, वास्तविक विलयन में जो वितरित पदार्थ का आकार होता है वो 5 नैनोमीटर से, 5 नैनोमीटर से क्या है? कम है, कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, और देखिए बच्चों, 2021 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था बच्चों कि वास्तविक विलयन में है ना, वास्तविक विलयन में कणों का आकार के बारे में पूछा था, है ना, एंगस्ट्रॉम में। तो वास्तविक विलयन में, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है, कणों का आकार, देखिए सभी क्वेश्चनों को नोट करना है। वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है? ठीक है,
तो ऑप्शन दिया हुआ था कि ये 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, या 5 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, या 50 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है, या 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। देखिए ऐसा ही ऑप्शन आपको दिया गया था। बताइए तो क्या होगा। हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। तो बच्चों वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है ना, आपको मैं बता दूं, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है ना, वो 1 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, देखो ये ए मान लेना, ये बी मान लेना, ये सी मान लेना, ये डी मान लेना, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर वास्तविक विलयन में, देखिए वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है ना, वो क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। तो वास्तविक विलयन में, है ना, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है। किसका शुद्धिकरण जो है ये अपचयन से किया जाएगा? कॉपर का, पिग आयरन का, एल्युमिनियम का या सोडियम का? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, किसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल की परीक्षा में, ITI की परीक्षा में, पॉलिटेक्निक की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक तरीके से आपको पढ़ना है। तो बताइएगा किसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है सोडियम, देन आपका आंसर सही है। तो सोडियम एक धातु है और इसका शुद्धिकरण जो है अपचयन से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम के निष्कर्षण में अपचयन का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा और हमेशा की तरह इस क्लास का भी फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक